हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, हम आगे जाएंगे, आगे जाते रहेंगे और अपना हिंदुस्तान को और अपना बिहार को भी आगे ले जाएंगे। ये हमारा ख्वाहिश है। लोग भी गरीब है, इतना कहाँ से लाएंगे पैसा, तो उसमें से जो सामान है उसमें से हम कम करते गए, तो यहाँ बजट आ गया हमारा 20-22 लाख पे। अपना बैंक बैलेंस कहते हैं हमारे पास 5 लाख है, उसके बेटा का कई करोड़ में संपत्ति है। जैसे नीतीश कुमार जी, उनके पास 50 लाख की संपत्ति है और उनके बेटे के पास लगभग 30 करोड़ के आसपास की कितना ऐसा संपत्ति है। आप विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि बाप सफल है या बेटा सफल है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग चुनावी कवरेज में बिहार में मौजूद हैं। चुनावी घमासान है। इसी दौरान जब हम रास्तों से गुजर रहे हैं तो बातचीत करके आसपास के लोगों से कुछ अच्छी चीज़ें जिन्हें ज़रूरी लगता है कि हाँ इसे दिखाना समाज परिवेश लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, तो हम कोशिश करते हैं उसे दिखाने की। तो हम लोग इस वक्त गोपालगंज ज़िले में, बिहार का गोपालगंज ज़िला है ये, प्रखंड ये है बरौली और पंचायत है बेलसड़। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप एक साइन बोर्ड देख रहे होंगे जिस पे लिखा है कि आपका साथ ही मेरा सफलता या मेरी सफलता। यानी कि अगर आप मेरे साथ हैं तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी सफलता है, वो मुझे मिलनी ही मिलनी है। एक सिग्नेचर का यहाँ पे कुछ कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो तो कृपया अपना नाम, गाँव और नंबर अंकित करें। यहाँ पे नीचे एक रजिस्टर भी रखा हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं इसमें अपना टोटल डिटेल वगैरह डालते हैं कि हाँ मैंने इस जगह का विज़िट किया, हम भी करेंगे। ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, करना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। कहते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। अगर आपके अंदर हौसला हो, जज्बा हो, साहस हो, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का मादा हो, जिगरा हो आपके अंदर, तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, इंसान लड़कर भिड़कर उन परिस्थितियों से बाहर निकलता है और जो अंजाम होता है, जो सफलता होती है, वो ऐसी होती है कि उसकी धमक, उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन हैं राहुल, अब कैमरे को दाहिनी तरफ थोड़ा सा मूव करें। जिस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया जा रहा है। मॉडल क्या, हेलीकॉप्टर ही तैयार किया जा रहा है पूरी तरह से। अभी अंडर प्रोसेस है, इसे बनाया जा रहा है और इसको बनाने के लिए इसका जो जिम्मा उठाया 2 जुनूनी युवाओं ने उठाया। इसी गांव के रहने वाले युवा हैं और जब से कोरोना का काल शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से इन्होंने प्लानिंग की। अगर मैं वक्त की बात करूं तो मोटा मोटा लगभग 1 महीने में इन्होंने इसे बना लिया, लेकिन काम लगभग 8-9 महीनों तक चला। तो उन दोनों जुनूनी युवाओं से मिलाएंगे आपको। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जिसने कभी ज़िंदगी में ये महसूस नहीं किया कि मुझे एजुकेशन लेना है, शिक्षा लेना है ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं, उस इंसान ने ऐसा नायाब करिश्मा करने की कोशिश की है। मैं बताऊं कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे से पहले बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं और इसे बनाने वाले जो युवा हैं वो वायरल हो चुके हैं। पूरे देश में इनके वीडियोस देखे जा रहे हैं, कौतूहल का विषय बने हैं। 2 जोड़ी में हैं, 2 लोग हैं जोड़ी में। एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरे ने कहा कि जब मैंने वैसे अनऑफिशियल उनसे बातचीत की तो दूसरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसे करने के लिए मुझे पढ़ने लिखने की आवश्यकता थी, मेरा जुनून है और मैं इस तरह के काम वगैरह करता हूँ, तो मैं इसे कर ले जाऊंगा। और ये बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट में लगे हैं। तमाम अधिकारियों से इन्होंने बातचीत किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक बार इधर आ जाएं ताकि हम दिखा पाएँ अपने कैमरे के माध्यम से अपने चैनल पे अपने दर्शकों को। ये 2 युवा हैं, बिहार के होनहार युवा हैं। एक पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी है, राम और श्याम की जोड़ी है, जो करिश्मा कर रही है बिहार में। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि बिहार सरकार, बिहार का जो सिस्टम है वो कितना ध्यान देता है इन युवाओं के ऊपर, इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि 8-9 महीने से काम सभी के लगभग बंद थे, तो इनके भी बंद थे, तो ये लोग वहाँ पे अटके पड़े हैं। अगर इनको कुछ मदद मिलती है तो शायद प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तैयार हो जाए।
बहरहाल अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है, क्यों इनको ऐसा सूझा। तो सबसे पहले अपना परिचय दें आप। जी नमस्कार, हमारा नाम अमरजीत पासवान है। अमरजीत पासवान जी, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, थाना बरौली, गांव है बेलसड़ पंचायत। बेलसड़। जी। तो आप पढ़ाई लिखाई आप नहीं किए हैं? आपने जी बताया। बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई लिखाई। स्कूल गए ही नहीं? जी नहीं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 24 साल हो गए। 24 साल। जी। शादी हो चुकी है? जी। अच्छा, शादी भी नहीं। जी। अच्छा, मतलब शादी इसलिए नहीं किया ताकि ये सारे इस तरह के काम पहले कर ले, मशहूर हो जाए तब करेंगे? जी ऐसा कोई बात नहीं था, मगर ये ऐसी सब कोई सोच नहीं। ऐसा कोई सोच नहीं था, मगर ये रहे कि मतलब हम विदेश से जब नहीं ना, मतलब ये बचपन से हमारा सोच रहा है कि हम कुछ। आप विदेश भी गए थे? किस जगह पे? दुबई में गए थे। दुबई गए थे आप? जी। इसलिए हम बचपन से ख्वाहिश था, सोच था हमारा कि मतलब हम एक दिन अपना बिहार का नाम रोशन करेंगे, मगर वो बात अपना दिलों के अंदर रखा, किसी को बताया नहीं। जब हम डीजल मैकेनिक सीखा, उसके बाद विदेश गया, विदेश से आया, तब इसको हम एक डेमो बनाकर इंटरव्यू लिया, उसके बाद हमने ये बड़ा बना रहे हैं। अमरजीत, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके दूसरे साथी का भी परिचय ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं माधवपुर का रहने वाला हूँ। माधवपुर की? जी हाँ। तो वो भी गोपालगंज भी जी जिले का हाँ, ही है? गोपालगंज जिला बरौली प्रखंड वो भी है। अच्छा, बरौली प्रखंड वो भी है। जी। तो आपको कैसा लगा जब आपके साथी ने आपको बताया कि इस तरह का मैं कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ, इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ? आपको कैसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इनका साथ दे रहा हूँ, और ये जब तक हम लोग इनका काम ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इनका साथ देते रहेंगे। एक छोटा सा सवाल है, इस तरह के प्रोजेक्ट को करने में बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं, टेक्निकल लोगों की टीम होती है, R&D की टीम होती है, और साथ ही साथ एक कुशल इंजीनियरिंग की भी इंजीनियर्स की भी टीम होती है। तो आप लोग बगैर उसके कैसे काम कर रहे हैं? जी, इनके पास ये जब विदेश में था तो इनके पास कुछ नॉलेज मिला वहाँ से, ठीक है। उसके बाद इनके पास ड्राइंग भी है, उस ड्राइंग को हम लोग देखते हैं दोनों आदमी, और उसको समझ करके हम दोनों आदमी सोच समझ करके हम दोनों आदमी उसको पूरा कर लेते हैं। सोच समझ के पूरा कर लेते हैं। अमरजीत, आप विदेश गए दुबई में, वहाँ पे आपने ये सोचा कि बचपन से आपका कुछ ऐसा नहीं मोटिव था? ये तो मेरा बचपन से था, मगर विदेश में जब गया ना तो वहाँ पे काफ़ी, जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता था, जाता था, उड़ता था। तब वहाँ पे हमने एक बार गौर किया और सोचा कि शायद अब हमारा दिन वो आ रहा है दिखाने के लिए, जो हम बचपन से सोच रखे हैं कि हेलीकॉप्टर एक दिन यानी कि ऐसा आदमी बनकर दिखाएंगे जिस तरह, मतलब अनपढ़ आदमी है ना, अनपढ़ आदमी बनकर दिखाएंगे, अपना बिहार का, अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, है ना। तो वहाँ से आया तो अपने पापा से कहा, मम्मी से कहा, तो उन्होंने मुझे मारा, डांटा भी, और बोला कि इतना रुपया कहाँ से लाओगे, 40-45 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से लाओगे? 40-45 लाख का प्रोजेक्ट है ये। जी। तो उसमें से हम भी सोचा कि भाई इतना, हम लोग भी गरीब है, इतना कहाँ से लाएंगे पैसा। तो उसमें से जो सामान है उसमें से हम कम करते गया, तो यहाँ बजट आ गया हमारा 20-22 लाख पे। अभी 20-22 लाख का बजट है जी। तो 20-22 लाख पे हमारा हेलीकॉप्टर तैयार हो जाएगा। तो अगर जो उसमें से हम कम करते हैं तो हमारा हेलीकॉप्टर में रिक्स आ जाएगा। तो जहाँ सेफ्टी को लेकर के दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जी, दिक्कत शुरू हो। तो जो 40-45 लाख का था फिर 20-22 पे आ गया, तो उसमें कोई सेफ्टी का मैटर नहीं आएगा? जी, सेफ्टी का मैटर है। जैसे कोई घटना दुर्घटना को लेकर के ऐसा कोई बात नहीं होगा? जी नहीं, कोई बात नहीं, रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है। अच्छा, है ना। और उससे अगर कम करते हैं तो रिस्क है। अभी तक कितना आपने इसमें पैसा लगाया होगा? देखिए, यहाँ से मतलब 1 महीना पहले तो 12-13 लाख रुपया था, लगा हुआ था। उससे अब काफ़ी ज़्यादा लग चुका है, और पंखा के में सारी आप काम किए हैं उसमें लगे, मगर कहा नहीं जा सकता, काउंटिंग हम नहीं करते हैं कि पैसा कितना लग चुका है, क्योंकि पहली बार हम बना रहे हैं। नहीं तो जब हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो फिर बजट तो भागेगा, फिर दिक्कत आएगी। नहीं सर, अगर जो हम अभी बजट जोड़ेंगे, हिसाब करेंगे, तो फिर हेलीकॉप्टर हमसे नहीं बन पाएगा। इसलिए कि हम बजट के देखेंगे, पैसा देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी। एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आप लोग जो पैसा लगा रहे हैं, जी। आपको कितना श्योर है कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और जो मैं चाहता हूँ इसको उड़ा पाऊँगा, और सेफ्टी के साथ उड़ा पाऊँगा, और लोग इससे प्रभावित होंगे, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी बातें मन में चलती है। और कहीं ना कहीं अगर 1-2% भी मन में ऐसा आता है कभी कि नहीं, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाया तब क्या होगा? नहीं, तब तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हम बचपन से अभी तक पीछे नहीं हटेंगे। हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, हम आगे जाएंगे, आगे जाते रहेंगे, और अपना हिंदुस्तान को और अपना बिहार को भी आगे ले जाएंगे। ये हमारा ख्वाहिश है और ये मेरा सपना। आप मानते हैं अगर पढ़े लिखे होते तो इस चीज़ को करने में और आसानी होती, बेहतर तरीके से कर सकते थे आप? जी। मगर फिर जी, मगर जहाँ तक बात उस कमी को कैसे पूरा करिएगा?
जी देखिए, ये तो हम कहेंगे ये सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई से भी नहीं होता है ना। अगर अपने दिल से और दिमाग से सोचते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई अच्छा इंजीनियर जो है, अच्छा कारीगर के पास फेल हो जाता है। अनपढ़ जो है वो क्या है, वो आगे निकल जाता है, और पढ़ाई लिखाई वाला जो इंजीनियर सर लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत से करते हैं, शुरू से वो काम करते हैं, पढ़ते हैं। और लोग जो पढ़ाई लिखाई वाला है वो लोग सर अपना ड्राइंग से देखते हैं, है ना। हम लोग शुरू हर एक चीज़ का तो एक ड्राइंग बनता है ना। कोई चीज़ बनाते हैं, एक घर बनाते हैं तो उसका नक्शा बनता है, उसके हिसाब से बनता है ना। कहाँ पे कॉलम देना है, कहाँ पे रूम रहेगा, कहाँ पे हर एक चीज़ का सेटअप बनाते हैं। तो अगर वो नहीं बनेगा तो फिर कैसे चीज़ें व्यवस्थित होंगी? देखिए, ये कोई बात नहीं है, अगर दिल और दिमाग नहीं लगाएंगे तो कहाँ से होगा। आप सहमत हैं इनकी इस बात से? जी हाँ। दिल दिमाग लगा? जी हाँ। आप नहीं मानते किसी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है? जी हाँ, मैंने अगर दिल और दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर दिल और दिमाग में नहीं लगाएंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। अगर पढ़ाई लिखाई अगर दिल और दिमाग से हम नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी हम सफल नहीं होंगे। एक बार थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ, चारों तरफ घुमा करके एक बार दिखा दें कि क्या क्या है, कैसे बना है। जी आइए। जी, ये तो क्या हम अपना लोग अंदर भी जा सकते हैं? हाँ जी आइए। चल सकते हैं अंदर? जी इधर तो किस तरफ से चलना होगा? आप किस तरफ से जाएंगे? हम वो पायलट सीट से आएंगे। अच्छा, आप पायलट सीट से आएंगे। जी आप इधर। अच्छा, तो एक बार राहुल आप इधर आके दिखाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ से चढ़ूँ, जी यही ना? आप उधर से आइए पायलट वाली सीट पे। ये स्लाइडिंग का दिया है इन्होंने, और ये पायलट साहब यानी कि इंजीनियर साहब या इस प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता यही हैं। तो ये यहाँ फ्रंट सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं। जी, अब पीछे 4 आदमी बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे क्या रहेगा? जी यहाँ पे अपना जो पूरा मशीन रहेगा, यानी कि जो मीटर वोटर, ये सब लोकेशन का पूरा सिस्टम यहाँ पे हम फिट करेंगे, है ना। और जो इंजन ने हमने बोला, इंजन यहाँ पे ग्लास वगैरह, ये पूरा गिलास है। अच्छा, लग चुका है? गिलास लग चुका है, इसलिए कि ये पन्नी है, इसको उतारेंगे तो लड़का लोग स्क्रैप कर देगा। हाँ, बिल्कुल। पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? 4 आदमी सर। 4 आदमी। ये मेरा एसी का वायरिंग और लाइट वेट का वायरिंग हो चुका है। अच्छा, ये एसी का वायरिंग है, लाइट वगैरह का? जी। अच्छा, पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं जी और यहाँ पे 2 लोग आगे। अच्छा, ऊपर का सब आपने बढ़िया तैयार किया है व्यवस्थित तरीके से? जी सर। अच्छा, इसको क्या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, जैसे होता है हेलीकॉप्टर की बहुत सारे लोग हैं, कंपनी बना करके हेलीकॉप्टर वगैरह रेंट पे देते हैं, तो उस तरह का कुछ इरादा है? नहीं सर, नहीं, उस तरह का भी हमें कोई इरादा नहीं है। बस हमें बिहार का और यूपी बिहार और भारत का नाम रोशन करना है। अगर हमारा गवर्नमेंट चाहेगी तो हमें आगे जरूर तक ले जाएगा। क्या मानते हैं, अगर आप अपने इरादों में कामयाब हो गए तो कितनी बड़ी सफलता होगी? अब तो सर हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे, है ना, कि सारा जितना व्यक्ति हो अपना काम में सफल हो। ठीक है, अब हम बाहर चलते हैं, बाहर निकल के भी आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से उतरने की जगह है। पायलट वाली सीट से पायलट उतरते हैं और यहाँ वाले से यात्री उतरते हैं। तो हम यात्री थे। चलिए, हेलीकॉप्टर में बैठने का सौभाग्य मिला था मुझे भी फॉरेन में, और हवाई जहाज़ में तो बहुत बार बैठा, उसकी कोई गिनती नहीं है, मुझे खुद भूल गया है। लेकिन हेलीकॉप्टर में एक बार मुझे मौका मिला था, तो ज़िंदगी में जो चाहा वो मिला, लेकिन इतने करीब से किसी हेलीकॉप्टर को देखने का मौका नहीं मिला। तो आप जब ये शुरू किए तो गांव के लोग आते थे देखने के लिए, तो लोग नहीं कहते थे खिसक गया है, क्या कर रहा है, फालतू का काम है? जी, कहते हैं ना अक्सर, जो चीज़ें नहीं समझ में आती लोग कहते हैं। जी बात सही है। उस टाइम में बोलते थे कि ये पागल हो गया, साला पागल हो गया, पागल हो गया, ये काम नहीं। पागल लोग ही कुछ अनोखा अद्भुत करते हैं। जी, मगर अब हमारे गांव का लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का निकाल लेगा, अपना सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। जी, हमें भी बहुत खुशी होता है। जो लोग भी अभी पागल कहता है तो हम उस पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं। आपने बताया कि जब पहली बार आपने इसका जिक्र किया घर वालों के साथ तो उन्होंने पीट पाट दिया। जी। आपके माता पिताजी ने पीट पाट दिया कि फालतू के काम कर रहा है, पगला गया है ना? जी। तो अब कैसा रिएक्शन उनका, अब क्या कहते हैं? अब सर हम तो कहेंगे उन्हीं से पूछ लीजिए। कहाँ है माता पिता, कहाँ है आपके पिताजी, कहाँ है आपके? बाबू जी। अच्छा, आपके पिताजी हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? राजबली पासवान माझी। राजबली पासवान। अच्छा, तो ये चुनाव ना हो रहा है बिहार में, चिराग पासवान। जी सर। किसे वोट जाएगा? भगवान को प्रार्थना है, जरूर निकलेंगे वो। चिराग पासवान जरूर निकलेंगे। अच्छा, जाति वाला काम करता है फैक्टर बिहार में? नहीं नहीं सर, वो काम नहीं है। हाँ, तो नीतीश ने अच्छा काम किया कि नहीं?
सर वो तो हम सो लोग नहीं जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं और भगवान जाने। भगवान जानता है। खैर आप बताइए, आपके बेटे ने अच्छा काम किया कि नहीं? ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये बहुत गलत काम नाच दिया है। इसको तो मारा पीटे बहुत ही किए, लेकिन ये माना नहीं मुझसे। तो अब क्या कहें, गांव के लोग पागल कहते हैं, ये बोलता है जी नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे। मारने लगे तो लोग आकर के पहुंच करके छोड़ा दिया इनको। हम छोड़ द नहीं, एक बाद में अब तो छोड़ला के नतीजा, काम का नतीजा ये बड़ा कर्जा से तो दे भर गइल बा। खेतों रहे तो उन बेच के कर्जा से दे दें भर गइल बा, मतलब कर्जे से पट चुके हैं। और बिहार की भोजपुरी है, भोजपुरी हम लोग भोजपुरी प्रदेश से हैं तो अच्छी तरह से समझ में आती है। दर्शकों के लिए बताया। हाँ फिर अब कर्जा से दे भर गइल बा। गाँव नगर खुश बा ये बेरा, काम नगर खुश बा, जिला जवार खुश रहे। अगर एक बार मॉडलवा हिट हो गई, प्रोजेक्टवा कामयाब हो गई तो फिर तो पैसे पैसे आई। ना तो जब कामयाब हुई तो अब नू ये बेरा तो गजन बा नू। चलिए, कहीं से लड़का आपका काम कर रहा है, उसका हौसला बढ़ाने की जरूरत। अमरजीत, अभी तक तो हमने हेलीकॉप्टर का ढांचा देखा। आपने मुझे आगे सीट पे बिठा के दिखाया, आपने बताया कि वायरिंग वगैरह हो चुकी है। टेक्निकलिटी कोई ऐसी अभी तक देखा नहीं हमने कि जिससे ये प्रूव हो सके कि हाँ मशीनें काम करेंगी, अंदर कुछ काम करे। तो कुछ दिखा पाएंगे? जैसे यहाँ पे आपने कुछ लगाया है, पंख के लिए भी आपने कुछ लगाया हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखा पाएंगे जिससे ये साबित हो सके कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो काम करेंगी? अमरजीत लगा रहे हैं, कुछ ब्लेड्स वगैरह हैं। ऊपर भी दो ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर ये बना रहे हैं, ऊपर भी 2 ब्लेड लगेंगे। उसके पतरे जो है, हेलीकॉप्टर का ब्लेड जो बनेगा इन्हीं मोटी चद्दरों से बनेगा, वो कट करके रख चुके हैं, उस पर काम करना है। और यहाँ पे छोटा ब्लेड अमरजीत ने बताया कि लगना था, लेकिन बच्चे वगैरह आ रहे थे तो टकराने की वजह से, चोट लगने की वजह से उन्होंने इसे निकाल दिया था। अब वो इसे लगा के दिखा रहे हैं, लगा के दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा, किस तरह से काम करेगा। तो ये बलसड़ के 2 युवाओं की कहानी है, अमरजीत पासवान की कहानी है, जो अपनी सोच और लगन के बदौलत कुछ अद्भुत और अनोखा करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहीं गांव के आसपास के ही रहने वाले 3 किलोमीटर के दूर पे रहने वाले दीपक सिंह हैं। दीपक भी यूट्यूबर हैं, दीपक का एक बड़ा चैनल है। दीपक ने इनका एक वीडियो भी किया था, तो हम लोग दीपक से तब तक बातचीत करते हैं। दीपक, कैसा लगा था आपको जब आपने वीडियो? पहले आपके सभी व्यूअर्स को नमस्ते। लगभग 15 दिन पहले मैं यहाँ की तस्वीरों को दिखाया था सर जी। और मुझे अनुमान नहीं था कि देशवासी इतना पसंद करेंगे उसको कि वो मिलियन में चला जाएगा। अच्छा। जहाँ पे एक तरीके से सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स नहीं थे, जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की गिनती नहीं थी, वहाँ पे आज कई मेरे वीडियो से 10,000 15,000 आए हैं। साथ ही साथ जो फॉलोअर हैं वो फेसबुक पे इंक्रीज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमको भी लगा कि क्या बोल रहे हैं, बिना डीजल पेट्रोल का कैसे चलेगा। थोड़ा सा सोच कैसा लगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चलेगा कैसे। इन्होंने कहा सिगरेट तो है। गांव वालों के जैसा ही आपके दिमाग में आया कि पगला गया है? हाँ, ये बात सही है। अच्छा। हम भी 2 मिनट के लिए सोचे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब प्रतिभा को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये अनुभव होगा कि हाँ हो सकता है कि कुछ और हो, दिमाग में जो चल रहा हो। जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि चलिए हम वीडियो ही बना रहे हैं, कहीं मिलियन चला जाएगा, वैसे ही कर रहे हैं। तो हमको लगा कि चाहिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में तो होगा कि किसी ऐसे ईंधन से चलाया जाए। तो ठीक है, अभी हमको लगता है कि इनके फैमिली बैकग्राउंड जो है वो देखना चाहिए, और हम लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिलवाना चाहिए कि जो लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो देखें और सपोर्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स से? व्यूवर्स से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं, नेता आपके काम में बिल्कुल नहीं आएंगे। आपका बच्चा भी अगर कुछ कर रहा है ना, तो उस समय आपके लोग जो हैं वो साथ दे देंगे, लेकिन जो नेता है वो नहीं साथ देगा। एक सवाल है सर आपसे, जो नेता अपना बैंक बैलेंस कहता है कि हमारे पास 5 लाख है, उसके बेटा का कई करोड़ में संपत्ति है। जैसे नीतीश कुमार जी, उनके पास 50 लाख की संपत्ति है, और उनके बेटे के पास लगभग 30 करोड़ के आसपास की कितना ऐसा संपत्ति है। आप विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि बाप सफल है या बेटा सफल है। सबसे ज्यादा आमदनी उसकी कैसे हो गई? नहीं, तो ये अनुभव है, बाप की कृपाएं हैं। लेकिन इन जैसे लोगों पे कृपाएं किसकी पड़ेगी? ये इनके पिताजी थे, थोड़ा सा ये इनके पिताजी हैं, इन लोगों से तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं जो इनिशियल सपोर्ट करना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। हम उस वीडियो में कहे थे कि पासवान जी अगर देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कम से कम कास्टिज्म के रिलेटिव। अगर आप जातिवाद पे ही सब कुछ कर रहे हैं तो हाँ, चिराग पासवान से बोले थे कि अगर आप जातिवाद पे ही कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ भी सपोर्ट करना चाहिए ना। नीतीश कुमार को छोड़िए, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप खुद नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ आके इनके साथ तो जाइए।
कम से कम अपनी जाति या जब जाति समीकरण की बात हो रहा है, समीकरण पे बात हो रहा है तो बिल्कुल। आप यहाँ पे अपने आके लोगों को जरूर देखना चाहिए, सपोर्ट करना करिए। चाहिए। यहाँ के एक और चीज़ है सर कि जब यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं वो आज तक इन युवाओं के मनोबल नहीं बढ़ा पाए जीतने के बाद या हारने के बाद, तो आज वो वोट मांगने आते हैं, सर हमको वोट दीजिएगा। कैसे वोट दे दे युवा? आज इनके काम में नहीं आ रहा तो उनके काम में कैसे यानी आएगा? युवाओं के सपने दम तोड़ रहे हैं और नेताओं के सपने आसमान पे हैं, आसमान तो छू रहा है। कैसे? करोड़ों में आज की टिकट, जो बिहार की टिकट बिकी, करोड़ों में टिकट बिकी है। आरजेडी की हो, जेडीयू को हो, वो करोड़ों में बिका हुआ है। अमर जी, जैसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो अपने मतलब जुनून और हुनर की बदौलत इस तरह के काम? अमरजीत ही नहीं, मैं अपने लिए भी कहूँगा, क्योंकि अमरजीत एक तरीके से देखे तो हमारे गांव का है, भाई लगेगा, तो मैं अपने लिए भी कहूँगा ना, क्योंकि मेरे गांव का है, तो मैं चाहूँगा कि इसको सपोर्ट मिले और ये आगे बढ़े। इसलिए मैं सोचूंगा कि सबसे पहले सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं तो जो हमारी व्यूवर्स हैं वो उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दें। अगर मेरे और आपके जैसे युवाओं का, अमरजीत जैसे युवाओं का दम टूटेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में कैसे देश आगे बढ़ेगा? हम आरजेडी के भी सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं। हम बात ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात कहा दीपक ने। हमारा देश युवाओं का देश है। कहते हैं कि युवा जिधर चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा है, लेकिन यहाँ पे युवाओं के लिए जो बात कही जा रही है, दीपक ने बिल्कुल कहा कि अगर युवाओं को ध्यान नहीं दिया गया तो जब ये बूढ़े हो जाएंगे, निःशक्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहे। टाइम गंवा रहे हैं, आज अपना टाइम इसमें दे रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में देना चाहिए तो यहाँ दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो पाए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या जाने कि क्या होगा नहीं होगा। आज सरकारें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जमीन बेच दी है। अब आने वाले दिन में क्या होगा ये कौन जानता है। ऊपर से पत्रकारों को यहाँ पे धमकी दिलवाया जाता है। बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात यह है कि कोई चीज़ होता है ना, जैसे दीपक हम अकेले करें तो शायद भारी पड़ जाए। अगर मैं कहता हूं कि अगर खाली बिहार की जनता ठान ले, बिहार का जागरूक युवा ठान ले, अगर एक एक रुपया भी कोई कंट्रीब्यूट करे ना, 22 लाख लोग कर दें, 22 लाख लोग जिस तरह से वोट देने जाते हैं। हम ये बोले सर कि जो व्यूवर्स हैं आज 30 लाख व्यूवर्स जो हमारे देखे हुए हैं, अगर एक एक रुपया हमने उसमें फोन पे गूगल पे नंबर दिया था, मालूम नहीं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जो भी यहाँ पे पत्रकार बंधु आया, हमने उनसे भी कहा था कि आप जा रहे हैं तो जी, तो थोड़ा सा उनको जो भी हो सके आप मदद दिलाइए, क्योंकि सरकारों से हमें मदद नहीं मिलेगा। ये क्लियर है कि सरकार हमें मदद नहीं करेगी। सरकार बोल भी दिए हैं आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन मोदी जी क्या बोलेंगे आत्मनिर्भर बनिए? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा युवा? युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए ना उनको। कहाँ किए हैं? अभी 15 लाख रुपए लगा चुके हैं, कहाँ मिला कुछ? अगर कहीं जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं 2, 4, 10 रुपया भी फोन पे, गूगल पे, सब कोई डिजिटल है, अगर वो करे तो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिल सकता है। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सही हो सकती है। जो खाने पे ये लोग मौजूद हैं कि खाना कहाँ से आएगा, जमीन बेच दिए, ये हो गया वो हो गया, वो कहीं ना कहीं सुधर सकता है। अगर 1 रुपया से मेरा और आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका कुछ बन सकता है, और इनका नाम बढ़ेगा तो हमारा नाम बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही बात कहा दीपक ने, जो आह्वान किया है। मैं तो कहता हूं अगर 22 लाख जागरूक जनता ने एक एक रुपया भी कंट्रीब्यूट किया ना, सोचो तो क्या हो सकता है। बिहार का नाम रोशन होगा, पूरे देश का नाम रोशन होगा। मैं तो अपील करूंगा कि पूरी दुनिया के लोग जहां भी हमारे लोग हैं, इस खबर को देख रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप लोग उस पर ज़रूर अगर चाहें, स्वैच्छिक रूप से चाहें, अगर आप चाहते हैं कि किसी युवा का सपना पूरा हो, उसका प्रोजेक्ट पूरा हो, नाम रोशन हो बिहार का, देश का नाम रोशन हो कि हाँ एक ऐसे व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर बना दिया, उड़ा दिया हवा में, जो सिर्फ सोचा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं, बड़े बड़े इंजीनियर कर सकते हैं, वो गांव का युवा नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा युवा नहीं कर सकता। तो अगर ये बंदा कर गुजरा तो वो सभी के लिए एक मिसाल होगा। तो अमरजीत, अब देर ना करते हुए देख लें थोड़ा इनका कुछ टेक्निकल भी देख लें कि किस तरह से काम आपकी ये मशीनें करती हैं, ताकि ये कोरी बकवास ना लगे या कोरा सपना ना लगे। अमरजीत, कैसे कुछ मशीनों को थोड़ा सा जी चला के ऑपरेट करके दिखाइए। ये अपना गियर बक्सा है। अच्छा। जब ये अगर दाहिने साइड जाते हैं तो आप दाहिने साइड में इसको लेना पड़ता है, और बाएं साइड में जाएंगे तो बाएं साइड इसको लेना पड़ता है, तो हेलीकॉप्टर हमारा घूमता है, अंदर से ही नियंत्रित हो जाए। हाँ, वो अपना कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, इसको मूव कीजिए। अच्छा, धर्मेंद्र उधर है, हाँ, पायलट सीट पे हो, देखिए। अच्छा, पायलट सीट पे हैं ये। वाह, ये तो मूव हो रहा है। मूव हो रहा है। हाँ। अब बस स्टॉप। ये हमारा क्या हुआ कि अगर दाहिने साइड हो रहा है तो हमारा हेलीकॉप्टर दाहिने साइड जाएगा, है ना, और उसको आपको न्यूट्रल में लेना पड़ेगा। दाहिने साइड में लेकर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा राउंड में घूमेगी हेलीकॉप्टर, घूम सकती है। अगर एक जगह में आपको रोक कर एक जगह में घूमना चाहते हैं तो आप यहीं से घूम सकते हैं। एक जगह में घूमना चाहें तो यहीं से घूम सकते हैं, उसको न्यूट्रल पे रखना होगा। जी, उसको न्यूट्रल पे रखना होगा। अब देखिए यहाँ हम मूव करेंगे तो वो भी मूव होगा।
तो ऊपर मूव हो रहा है, जो बड़ा वाला ब्लेड होगा वो भी जी घूमेगा। उसी भी घूमेगा। देखिए पूरा नहीं घुमा रहे हैं कि यहाँ अच्छा पे अमरजीत, ये बताएं कि ये चलेगा कैसे? जैसे बात होती है ईंधन की बात आती है, तो इस तरह के चीज़ों में ईंधन बड़ा महंगा होता है ना? तो किस तरह का ईंधन का इस्तेमाल इसमें? देखिए वो तो हम नहीं कहेंगे, अपना सिगरेट है। अच्छा सिगरेट है, मगर उस दिन बताएंगे जिस दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा, है ना। वो अपना हाथ से इंजन हम बनाएंगे, खुद से ही बनाएंगे। इंजन भी खुद आप बनाएंगे? जी खुद ही तो बनाएंगे। कमाल है यार, बिहार का लाल कमाल कर रहा है। तो कैसे इंजन कैसे बनाएंगे? उसमें तो बड़े होते हैं, मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, किस तरह से करेंगे? देखिए अब उस दिन मालूम पड़ेगा, जिस दिन उड़ेगा। जिस दिन उड़ेगा, है ना, उसी दिन आप लोग को बताया जाएगा कि क्या चीज़ से हम उड़ा रहे हैं, किससे। पूरा अपना बिहार का, यूपी बिहार, पूरा हिंदुस्तान का दिखा दिया जाएगा कि क्या चीज़ से हम इसको उड़ा रहे हैं। अगर वो चीज़ हम छोटा में मोटरसाइकिल में, 4 चक्का गाड़ी में अगर बनाकर लगाते हैं तो ऑफिस सफल हो जाएगा। अच्छा, आप बताएंगे नहीं, सीक्रेट है कि किस तरह से उड़ेगा। अच्छा, आप लोग गांव के ही हैं? का कौन है? लगता है ये हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा? जी एकदम उड़ जाएगा। अब उड़ जाएगा? हाँ सर। पहले लोग यकीन नहीं कर रहे थे। जी जो देखिए, यकीन करने की बात क्या है, यकीन एकदम उड़ जाएगा। जब मेहनत कर रहे हैं तो उड़ेगा ही ना। दिल और जान से मेहनत करते थे, एकदम उड़ेगा। दिल और जान से मेहनत करना हाँ तो पड़ेगा। एकदम उड़ेगा। तो देखा आपने, हम लोग बलसड़ में हैं, गोपालगंज जिला है और बिहार का राज्य है। बिहार में है। चुनावी कवरेज के दौरान अमरजीत पासवान मिले हैं। चिराग पासवान से बात आया क्योंकि बिहार और यूपी की राजनीति है ना, वहाँ पे जातीय समीकरण बुरी तरह से हावी होता है। लेकिन अभी तक कोई भी राजनेता इनके यहाँ तक नहीं पहुँचा है। किस तरह का प्रोजेक्ट एक युवा कर रहा है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। जिस दिन सफल हो जाएगा, जिस दिन हवा में उड़ जाएगा हेलीकॉप्टर, देश ही नहीं पूरी दुनिया में बिहार का नाम होगा, बलसड़ का नाम होगा, गोपालगंज का नाम होगा। इस युवा की मेहनत को पूरा देश सलाम करेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि दीपक जैसे लोग भी हैं जो लगातार ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, उनके वीडियोस करते हैं ताकि देश, समाज, लोग उसको देख सकें, ऐसी युवाओं की मेहनत को सफल बना सकें और जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके उसमें कर सकें, ताकि इन युवाओं के सपने कहीं दम ना तोड़ पाएँ। इन युवाओं की जो परवाज़ है वो हवाओं में निरंतर होती रहे और इसी तरह के करिश्मे बिहार की युवा, देश की युवा दिखाते रहें। अब हम अपनी इस वीडियो का यहीं पे समापन करेंगे और एक बार फिर आएंगे गोपालगंज में, वादा करके जा रहे हैं। उस दिन आएंगे जिस दिन हेलीकॉप्टर अमरजीत आप उड़ाएंगे। जी जी है ना? जी। तो देश और दुनिया के तमाम व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे, अगर जितने हमारे भाई बंधु जितने हैं दूर दूर से देख रहे हैं आप लोग, अगर हमें 1-1 रुपया डोनेट करेंगे तो हम इसको जल्दी से अपना साकार कर लेंगे। 22 लाख लोग 1-1 रुपया डोनेट करें तो हो सकता है ना दीपक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या 22 कहेंगे? लाख युवा फर्स्ट, बिहारी एक फर्स्ट, अपील हो जाए। युवा फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पासवान जी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि आप युवा हैं, आप युवा हैं या कुछ भी हैं, हमें मालूम नहीं। अगर आप अमरजीत को देख रहे हैं, हुनर को देख रहे हैं, तो ज़रूर डोनेट करें। 1-2 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। पान तिरंगा गुटखा में जो चला जाता है, एक युवा का सपना साकार हो सकता है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। अब हम चलते हैं बिहार की कहीं किसी और जगह पे और दिखाते हैं अगर वहाँ पे अमरजीत जैसे युवा जो सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने का जज्बा रखता है, जुनून रखता है, हौसला रखता है, तो ऐसे युवाओं की कहानी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बिहार का चुनावी कवरेज भी हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।